नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पीओके भारत का अभिन्न अंग है और हम इसको किसी भी कीमत पर लेकर रहेंगे। ये वाक्य सबको याद होगा जो अमित शाह जी ने देश की संसद के अंदर बोले थे। इस तरह की मजबूती और दृढ़ता के साथ यदि कोई ये शब्द बोल सकता है, निश्चित रूप से जानिए कि वो एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल का नेता होगा। ये उम्मीद बाकी किसी दल के नेताओं से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वो करके दिखाया, वो बोला जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा। और इसलिए जनता को विश्वास है कि जो मोदी सरकार बोल रही है वो उतना ही बोलते हैं जिसको वो कर सकते हैं। और अगर अमित शाह जी ने संसद के अंदर ये बोला है, इसका मतलब ये है कि आज नहीं तो कल पीओके भारत में फिर से विलय होगा। कुछ लोग सोचते थे अमित शाह जी ने यह डायलॉग मार दिया है जैसे बाकी कांग्रेसी करते आए 65 साल कि गरीबी हटाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हुआ कुछ नहीं, वोट लेने के लिए कर दिया है। लोगों को लग रहा था कैसे होगा, क्या चीन वहां से अपना वो जो उसने बनाया है, रास्ते बनाए हैं, सब कुछ किया है, उसको हटा लेगा सीपैक को। लोग कह रहे थे कि साहब इतना इन्वेस्टमेंट चाइना ने कर दिया, वो कैसे हट जाएगा, तो इसमें पाकिस्तान से हम लड़ेंगे, कैसे हो जाएगा, कश्मीर तो संभल नहीं रहा है, तो पीओके को और मिला लें, ये कैसे हो जाएगा। जिनके मन में ये सवाल थे, अब वो देखें कि पीओके में हो क्या रहा है, पाकिस्तान में हो क्या रहा है और चाइना में भी क्या हो रहा है। चाइना की खबर बाहर ज्यादा नहीं आती है, लेकिन जो कुछ खबरें आ रही हैं छन छन कर, उसमें आपको पता लगेगा कि चाइना भी आज बुरे हाल है। कोविड के टाइम से भारत ने तो अपने आप को संभाल लिया, लेकिन चाइना में अभी भी अंदर अंदर पूरा विद्रोह फैला हुआ है। और पिछले दिनों कुछ विद्रोह की वीडियो हमने देखी भी है कि वहां जनता किस तरह से आक्रोशित थी, क्योंकि सरकार ने उनको जेलों तक में बंद कर रखा था, यानी शहर में भी उनको कैद कर रखा था। बंदिशें हटाई गई हैं, लेकिन उसके साथ वहां जिस तरह के हालात हैं, ये कहा जा रहा है क्योंकि इसके अलावा भी मोदी है ना, इन्होंने उस रणनीति पे काम किया और मोदी जी की ये वर्किंग स्टाइल है कि वो जड़ पर प्रहार करते हैं। और इसलिए आज चीन की जड़ें हिली हुई हैं। उनकी साउथ अफ्रीका में लगी हुई फैक्ट्रियां, चीन की खासतौर पे अगर मैं बात करूं तो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उस सिस्टम से जुड़े हुए जो व्हीकल हैं, सबसे ज्यादा वहां चाइना बनाता था। आज भारत की कंपनियां वहां लग रही हैं। भारत की कंपनियां इस तेजी से एक्सपोर्ट कर रही हैं कि चाइना का जो एक्सपोर्ट है उस पर प्रहार हो रहा है। हालत यह है कि चाइना की बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो रही हैं और उसमें से बहुत सारी कंपनियां भारत में शिफ्ट हो रही हैं। चीन में इससे बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है तो लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है और उस आक्रोश को कुचलने के लिए वो इधर उधर के बात करता है। अभी लद्दाख पर उसने बहुत सारी सेना लगाई है, हमारे सेना अध्यक्ष ने ऐसा बोला है। तो आप देखेंगे कि अब जो ये पीओके है उसके अंदर भी प्रदर्शन हो रहे हैं और वहां बहुत बड़ी रैली हुई है। लोगों ने खुलकर पाकिस्तान सरकार के विरुद्ध एक अभियान छेड़ दिया है और 15 दिन हो गए इस धरने प्रदर्शन को। लोगों ने कह दिया कि हमको पाकिस्तान में नहीं रहना, ये जो पाकिस्तान ने अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है हटाओ, हमको भारत में मिलना है। पीओके में नारे लगाए जा रहे हैं, आर पार जोड़ दो, कारगिल को खोल दो, ये मांग की जा रही है। असल में आपको बता दूं, कारगिल जिले के सकरदू में कारगिल रोड है, उसके इस तरफ भारत, उस तरफ पीओके। और वहां के लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना, वहां की पुलिस जिस तरह से हमारे ऊपर अत्याचार करती है, कभी भी जो मन में आए कर ले, अत्याचार करते हैं, जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही है। वो कहते हैं कि जब से लद्दाख को यूटी बनाया गया है, हमें तो लद्दाख में मिला दो, हमें नहीं रहना यहां। और पाकिस्तान, उसके खुद के देश में देख लीजिए, आटे की बोरी के लिए युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है आपस में, बोरियों की रक्षा करने के लिए। खाद्य का संकट इतना गहरा गया है कि वहां वो जो गैस का सिलेंडर है वो 10,000 के पार मिल रहा है। यह हालत हो गई
लोगों में अंदर से विद्रोह पैदा हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान को तो हम जानते हैं, गेहूं पैदा करने का विचार ही नहीं किया, उद्योग धंधे पैदा करने का विचार ही नहीं किया। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल और वहां के जो यूथ हैं वो खुलकर सोशल मीडिया पर बोलते हैं। आप भी कई वीडियो, अगर आप पाकिस्तान डालेंगे तो वीडियो आएंगी, वहां का यूथ कहता है कि 1947 में भारत और पाकिस्तान एक साथ अलग हुए थे। आज भारत कहां पहुंच गया है कि विश्व की 5वीं आर्थिक वो स्थिति पर पहुंच गया, उधर पाकिस्तान आज कंगाल हो गया है, कर्जा मांग रहा है, उसको कर्जा भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि विश्व बैंक ये कहता है कि जो पहले से आपको दिया था उसमें जो किस्तें देनी थी वो आपने टाइम में दी नहीं तो अब अगली किस्त हम देंगे नहीं, यानी डिफॉल्टर घोषित है। तो अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान में भी गृह युद्ध की स्थिति आज है और बढ़ेगी। तो पीओके के निवासियों को यह लगने लगा है कि इस अंतरकलह में, इस गृह युद्ध की स्थिति में, भुखमरी में हमें यहां रहना ही नहीं है। अब देखिए कि भारत कुछ करे या ना करे, वहां के लोग मिलने को तैयार हैं। अब भारत को केवल अपना दरवाजा खोलना है, लेकिन देश की आवाम, देश की जनता ये समझती है कि इस जनता को अगर ले लिया, वो नहीं लेना है, हमें पीओके लेना है और ऐसा लेना है कि वहीं के लोग वहीं रहें। और अब आप समझिए ऐसा कब होगा कि पीओके के लोग पीओके में ही रहें, उनको भारत भी ना आने दिया जाए और वो पाकिस्तान से आजाद भी हो जाएं। ये है रणनीति, और रणनीति में मोदी जी माहिर हैं, विदेश नीति में माहिर हैं, और इसके कारण से वो योजना बनाई जा रही है कि ताकि उन लोगों को भारत भी ना लाना पड़े। एक भी बंदा भारत में नहीं आएगा, लेकिन पीओके भारत में आएगा। और वो कब होगा भाई? इसी योजना के लिए जो यूटी बनाया लद्दाख को, वो इसी योजना के लिए बनाया। उस क्षेत्र को आजाद करा देंगे और आजाद करके वहीं की एक सरकार बना देंगे, वहीं के यूटी एक बना देंगे और वहीं के लोग वहीं रहें। सेना सुरक्षा करेगी पाकिस्तान की सेना से, और फिर हम मदद करेंगे। ये फॉर्मूला, जो सूत्र हैं, वो ये बता रहे हैं कि इस सूत्र पर काम चल रहा है। कब होगी ये घोषणा, कब ये कार्रवाई होगी, ये तो सेना और सरकार तय करेगी। लेकिन देश की जनता अब ये समझ ले कि कुछ ही दिनों में ये समय आने वाला है कि जो भारत का वो अभिन्न हिस्सा पीओके था, वो भारत का ही हिस्सा फिर से होने वाला है और वहां तिरंगा लहराने वाला है। पाकिस्तान की आज स्थिति ऐसी है कि यदि भारत की सेना उधर को कूच कर जाए तो वहां की जनता वो वहां की सेना के ही विरुद्ध खड़ी हो जाएगी। अभी फिलहाल अभी वो समय आने में टाइम है, लेकिन वो समय आएगा, और वो समय जो आ रहा है, समझ लीजिए, ये जो केंद्र में इस समय राष्ट्रवादियों की सरकार बैठी है, ये वो सरकार है जो अगले 25 साल का सोच के चलती है। आजादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं, और मोदी जी के हर भाषण में आप सुनते हैं कि जब देश 100वां स्वर्ण जयंती अपनी मना रहा होगा, 100वां साल में प्रवेश कर रहे होंगे, तो इस देश की स्थिति कैसी होगी। तो समझ लीजिए उस समय चीन के कई टुकड़े हो गए होंगे, पाकिस्तान के कई टुकड़े हो गए होंगे, और हम वहां तक जाएंगे जहां तक हमारी जमीन लोगों ने कब्जाई हुई है। या आप मेरी बात नोट कर लीजिए। और इसी नीति पर मोदी जी काम कर रहे हैं, और उसके लिए जरूरी है कि पहले जड़ों को खोखला किया जाए। कोई बिल्डिंग गिरानी है ना, तो आजकल तो टेक्नोलॉजी है, उसमें डायनामाइट लगा देते हैं, लेकिन जब देश को, वहां की व्यवस्था को अगर काबू में करना है तो उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है, रणनीति, विदेश नीति अब बनानी पड़ती है। और आज आप देख लीजिए, ये मोदी ही हैं जिनके चमत्कार के कारण आज पाकिस्तान बेहाल है। आज वो अपने देश उससे नहीं संभल रहा है, और इसलिए ये अनेक टुकड़े वहां होने वाले हैं। और इसके अलावा चीन की हालत जो हुई है, चीन केवल ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सब कुछ ठीक है। चीन ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत की सेना ने अगर कुछ कूच करने की कोशिश की अक्साई चीन की तरफ लद्दाख में, तो उसकी सेना खड़ी है। लेकिन स्थिति यह है कि वहां भी अंदर से टूट होने वाली है, ये तैयारी चल रही है अंदर अंदर। और एक दिन आप देखेंगे
कि वो जो योजना पाकिस्तान और चीन मिलकर बना रहा था कि हम भारत के टुकड़े टुकड़े करा देंगे, यहां नैरेटिव चलाने वालों को पैसा दे रहा था, फंडिंग कर रहा था, यहां तक कि यहां कई पत्रकार, कई न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग, कई राजनीति से जुड़े हुए लोग, उनको पाल पोस रहा था कि आप हमारा एजेंडा चलाइए, भारत को कमजोर करिए, भारत में चीन की कंपनियों के लिए सुविधा करिए और भारत के उद्योग धंधों को ठप करने के लिए आप रणनीति बनाइए। आज उसकी हर नीति फेल हो रही है, क्योंकि 2014 में हमारे देश के भाग्य में नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री लिखे थे और इसलिए समय बदला है, तो नीति पर काम हो रहा है। चीन एक बड़ी महाशक्ति है, उससे निपटने के लिए जो जरूरत की चीजें हैं उसमें दुनिया की महाशक्तियों की आवश्यकता थी और इसलिए मोदी जी ने अपनी विदेश नीतियों में परिवर्तन किया। जिस तरह से राम जी ने रावण का वध करने के लिए चले तो दो ही थे, सोच रहे थे तो दो हैं, पैदल हैं, ना युद्ध का कोई सामान है, ना रथ है, ना सेना है, लेकिन रावण का वध करके ही वापसी आए। ठीक इसी तरह मोदी सरकार आप देखेंगे उस नीति पर चल रही है कि जैसे नल नील वानर उनको इकट्ठा किया गया, वनवासियों को इकट्ठा किया गया और रावण के ऊपर चढ़ाई कर दी, ऐसे ही मोदी जी उस नीति पर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो राष्ट्रवादी के साथ सनातनी सोच रखते हैं और सनातनी सोच ये है कि राक्षसों का वध करने के लिए, असुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए आपको एकता की जरूरत है, ताकत की जरूरत है, समाज को खड़ा करने की आवश्यकता है। और इसलिए मोदी जी ने पिछले 8 साल में वो काम कर दिखाया जो अभी तक किसी ने नहीं किया। आज आप देखें, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां आज भारत से हाथ मिला रही हैं। जहां एक तरफ रूस से हम सौदा कर रहे हैं, वहां दूसरी तरफ रूस से बिल्कुल कांटे का दुश्मन अमेरिका, वो भी हमारे साथ खड़ा है। ये पहले कभी हुआ नहीं। अमेरिका साफ कहता था अगर रूस से समझौता करना है तो हमसे नहीं करोगे आप ट्रेड, और रूस कहता था अमेरिका से ट्रेड करना है हमसे मत करिए। लेकिन ये मोदी जी हैं, लेफ्ट हाथ में रूस, राइट में अमेरिका, दोनों से हाथ मिला लिया और दोनों को साथ चल रहे हैं। और आज दोनों को मोदी जी से उम्मीद है। वो कहते हैं ये हमारी दुख मुसीबत में काम आएंगे, रूस कहता है ये हमारी मुसीबत में काम आएंगे, एक दूसरे के काम आएंगे और भारत बड़े काम का है। तो रूस और यूक्रेन के युद्ध के समय में हम देख रहे हैं कि यूक्रेन को उम्मीद है कि मोदी जी ही हैं जो रूस को मना सकते हैं। और आपको बता दूं, ये सूत्र बताते हैं, आपको भी पता होगा, रूस ने पूरी तैयारी कर ली थी कि वो परमाणु बम से हमला यूक्रेन पे करेगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया लड़ते लड़ते और बहुत नुकसान पहुंचाया यूक्रेन ने। लेकिन मोदी जी हैं, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री, उनके कहने से वहाँ के राष्ट्रपति के मोदी जी ने बात की और उस परमाणु युद्ध को रुकवाने में सफलता प्राप्त की। ये छोटी बात नहीं है। ये जो विश्वास आज बना है मोदी जी के ऊपर, भले ही हमारे देश के लोग मोदी जी को समझने में भूल कर रहे हो कि वो कौन महामानव है जो आज सत्ता के शीर्ष पर बैठा है। हम लोगों के लिए वो साधारण सा व्यक्ति, अरे गुजरात का है, वो सीएम है, वो चाय बेचने वाला है, हम समझने में भूल कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे रामचरितमानस के राम जी के बारे में बखान किया गया है, उस समय के आम आदमी क्या सोचते थे? किसी को यह पता थोड़ा ही था कि ये विष्णु का अवतार है, नहीं तो उस तरह की नौबतें नहीं आती। बाद में पता लगता है। मोदी जी के भी बाद में, अभी और जरा एक टर्म और मिल जाए, बाद में पता लगेगा कि मोदी जी एक साधारण इंसान नहीं है, वो अवतार पुरुष हैं। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे कहीं राजनीति में, भाजपा में कोई पद चाहिए, मैं ना राजनीति में हूं, ना मुझे जाना है, लेकिन मैं उस हकीकत को आपको बता रहा हूं जो मैं और मेरे अलावा इस देश में करोड़ों लोग महसूस कर रहे हैं। ये साधारण व्यक्तित्व नहीं है। आप सोच सकते हैं कि रूस और अमेरिका से बराबर कोई ट्रेड कर सकता है? उदाहरण आया कभी? सऊदी अरब जैसे देश में मंदिर बन सकता है, ऐसा सोच सकता है कोई? अरब कंट्रियों से पाकिस्तान को मदद ना मिले उसके लिए कोई कर सकता है क्या? और वो भी वो जिसको कट्टर हिंदू कहा जा रहा है। ये सब मोदी जी ने किया है। और इसलिए आपको बता दूं कि ये जो
पीओके वाला मामला है, इसमें आप देखेंगे, मेरा तो पक्का विश्वास है कि ये जो 2023 है, इस 23 में ये कुछ चमत्कार होना है। और चमत्कार नहीं है, ये रणनीति है, ये विदेश नीति है, ये मोदी जी का पराक्रम है, ये सरकार का संकल्प है। और इस संकल्प को 2023 खत्म होते होते, आज लगभग 1 ही साल है, इस 1 साल में ये पूरा करने का सपना आप देखेंगे अपनी आंखों से, पूरा होगा। क्योंकि संकल्प शक्ति ये व्यक्ति की ये काम करती है। देश के गृह मंत्री ने यदि संकल्प के साथ कहा है तो उस संकल्प की शक्ति से ये काम होना है। और अब उसके लिए जो जिसको कहते हैं पृष्ठभूमि वो बनती आप देख रहे हैं कि आज पाकिस्तान की हालत क्या है। अभी रुके रहिए, 1 महीना 2 महीना आप रुक जाइए, पाकिस्तान के भी लोग कहने लगेंगे हमें भी भारत में मिला लो। तो ये बड़ा आश्चर्य ना होगा कि पूरे पाकिस्तान के लोग ये कहें भैया 47 में जो बंटवारा हुआ था उसे कैंसिल कर दो और हम तो फिर से भारत में मिलना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी ये भी समझते हैं कि उनको करना क्या है और हमारे देश के हित में क्या है। तो लोगों की भावनाओं का ख्याल किया जाएगा। लोग ये कमेंट करते हैं और लोग कहते हैं कि भैया हमको अपना क्षेत्र लेना है, हमको इस देश में अस्थिरता पैदा नहीं करनी, उसी नीति पर काम करना है और इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन मेरा विश्वास है कि 2024 के पहले पहले आप देखेंगे कि पीओके हमारा होगा और ये अक्साई चीन भी हमारा होगा। और इस पर जिस तरह की अब खबरें आ रही हैं ये बता रही हैं कि मोदी जी का इफेक्ट काम कर रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।